अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। और हमारे इस ऑनलाइन क्लास में मैं आप सभी का एक बार फिर से इस्तकबाल करती हूँ। चैप्टर नंबर 9 सोशियोलॉजी। लास्ट सेशन में इसमें हमने देखा था कि बच्चा जुर्म जो होता है उसमें इस्लाह ज़रूरी है, लाजमी है, क्योंकि वही बच्चा आगे जाके जब नौजवान बनेगा वही तो दुनिया की तरक्की के लिए एक सबब होगा। इसीलिए छोटा बच्चा जब बच्चा जुर्म की ओर बढ़ता है तो उसमें इस्लाह करना भी ज़रूरी है। हमने नॉम्र बदलाई की इस्लाह के लिए जो अलग अलग कानून में सिस्टम बनाए गए हैं उनके हमने सिर्फ नाम देखे थे, लाइक बच्चा अदालत, प्रोबेशन, बूस्टर स्कूल, इस्लाह स्कूल, संडे स्कूल, बालक घर और बच्चा हिफाजती घर। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं इसे वन बाय वन डिटेल में समझना कि बच्चा अदालत में क्या होता है, प्रोबेशन किस लिए है, किस तरह से वो बच्चा जुर्म हटाने के लिए काम करता है, उन सब को अब डिटेल में समझते हैं। पेज नंबर 88 और 89 पर इसकी थियरी है। आई होप कि आप पहले इसकी थियरी पढ़ लेंगे तब आप इस वीडियो को देखोगे, क्योंकि इस वजह से आपको ज़्यादा समझ आएगा। आप थियरी पढ़ चुके होंगे तो आपको ये चीज़ें कनेक्ट करने में, कॉन्सेप्ट समझने में ज़्यादा आसानी होगी। फर्स्ट है बच्चा अदालत, गुजराती में से कहेंगे बाड़ अदालत, सेम ही है, सिर्फ बाड़ अदालत हो जाएगा। मुल्क की आम अदालत से बच्चा अदालत अलग होती है। हमारे जो नॉर्मल अदालतें होती है जिसमें सुनवाई होती है, केस लड़े जाते हैं नॉर्मली, वो अलग अदालत होती है। और जो बच्चे अदालत मतलब बच्चा जुर्म के लिए जो अदालत होती है वो इससे अलग होती है। भारत में कोलकाता में 1941 में 1941 में सबसे अव्वलिन बच्चा अदालत कायम की गई। 1 मार्क्स के लिए सवाल आ सकता है आपका बोर्ड के एग्ज़ाम में, इसे अंडरलाइन कर लीजिए। बच्चा अदालत में अमूमन 16 साल से कम उम्र के बच्चे के जिन्होंने मुजरिमाना फ़ैल किया हो उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाती है। कितने? 16 साल से कम उम्र के बच्चे जिन्होंने कुछ भी मुजरिमाना काम अंजाम दिया हो उनके खिलाफ़ सुनवाई की जाती है। बच्चा अदालत के जज कौन होते हैं? तो माहिरीन कानून और बच्चों की नफ्सियात में तालीम याफ्ता होते हैं। जो जज होते हैं वो कानून तो जानते ही है, संविधान को जानते हैं, सभी लॉ को जानते हैं, आर्टिकल्स को जानते हैं, लेकिन साथ ही साथ उस अदालत में चाइल्ड साइकोलॉजी के मतलब जो बच्चों की नफ्सियात को समझ सके, बच्चों की जहनी सेहत को, जहनी स्थिति को समझ सके, ऐसे माहिरीन भी वहाँ पर होते हैं जो बच्चों को उसी तरह से टैकल कर सकते हैं। बच्चा अदालत का माहौल हमदर्दाना होता है, स्ट्रिक्ट नहीं होता, बंदूकें लेके कोई आसपास खड़ा नहीं होता, नॉर्मली होता है जिसमें बच्चा नॉर्मली अपनी बातें बयां कर सके, वो डरे ना किसी से, इस तरीके का सिंपल माहौल वहाँ पर होता है। बच्चा अदालत बच्चे ने किए हुए मुजरिमाना फ़ेल की वजूहात की मुकम्मल वाक़फ़ियत हासिल करने के बाद बच्चे को सज़ा नहीं, इस्लाह के लिए इस्लाह घर भेज देती है। अदालत में कार्रवाई तो होती है, बच्चे ने अगर छोटा मोटा भी जो भी हो जो मुजरिमाना फ़ेल कहलाता है अगर वो काम किया हो तो बच्चे अदालत में बच्चे से सारी जानकारी ली जाएगी। बच्चा अगर वाकई में गुनाहगार है तो उसे सज़ा नहीं दी जाती बल्कि उसे इस्लाह घर में भेज दिया जाता है, ऐसी जगह जहाँ पे बच्चे में सुधारा किया जाता हो, इस्लाह की जाती हो। ठीक है, तो ये थी बच्चा अदालत। 1941 में कोलकाता में फ़र्स्ट टाइम कायम हुई और जो अदालतें नॉर्मल होती है उससे अलग टाइप की ये अदालत होती है। नेक्स्ट है प्रोबेशन। प्रोबेशन का मतलब होता है आजमाइशी रिहाई। ध्यान दीजिएगा, प्रोबेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेक्शन सी में भी सवाल आता है। प्रोबेशन का नॉर्मली मायने होता है आजमाइशी रिहाई। अब आजमाइशी रिहाई का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। जब कोई बच्चा पहली मर्तबा मुजरिमाना फ़ैल या अमल करे, वो बच्चा अदालत में साबित हो जाए, उस वक्त ऐसा फ़ैल करने वाले बच्चे को बच्चा अदालत इस्लाही घर में भेजने की बजाय प्रोबेशन पर भेजती है। हमने पहले पढ़ा था कि बच्चे का अगर जुर्म पता चल जाए तो बच्चा अदालत उसे इस्लाही घर में भेज देती है, लेकिन कई मरतबा ऐसा होता है कि इस्लाही घर में भेजने की बजाय बच्चे को प्रोबेशन में रख देती है। प्रोबेशन की मियाद के दौरान बच्चा मुजरिम के ख़ानदान और समाजी ज़िंदगी के रवाब्त पहले की तरह जारी रहते हैं, मगर बच्चा अदालत मियाद तय करे तब तक बच्चा मुजरिम को प्रोबेशन अफसर की निगरानी में रहना पड़ता है। एक्चुअली इसमें होता यूँ है,
प्रोबेशन यानी कि बच्चे को उसकी जैसी नॉर्मल ज़िंदगी थी, उसके घर में रहता है, जैसे ही आस पड़ोस लोगों से बात करता है, स्कूल जाता है, वैसे ही उसकी नॉर्मल लाइफ होती है। लेकिन उसके साथ एक प्रोबेशन का ऑफिसर वहाँ पर मौजूद होता है जो बच्चे पर निगरानी रखता है। बच्चा फिर से तो वही मुजरिम जो उसने जुर्म किया था वो करने के लिए नहीं मतलब आमदा हो गया है। बच्चा वही चीज़ें करता है लेकिन फिर भी उसके ऊपर वॉच की जाती है। प्रोबेशन ऑफिसर उसके ऊपर कैमरे की तरह काम करता है। यहाँ तक कि बच्चे के घर में उसके पेरेंट्स, उसके फ्रेंड्स, इन सभी लोगों से बातचीत करते रहता है, मुआयना करते रहता है कि बच्चे के किरदार में सुधार है या नहीं है। इसे कहते हैं प्रोबेशन, जिसमें बच्चे को रिहाई दी जाती है। बच्चे को नॉर्मल चीज़ें लगती है, वो कोई इस्लाह घर में भी नहीं जाता, इस्लाह स्कूल में भी नहीं जाता, अपने ही घर में रहता है। लेकिन फिर भी उसकी कार्रवाई, उसका जो इस्लाह करना है वो सुधारा उसमें होता रहता है। कोई बच्चे ने बहुत ही छोटा काम किया हो, अगर ये लगता है कि ये इस तरीके से ठीक हो सकता है, इसीलिए उसे प्रोबेशन में रखा जाता है। और प्रोबेशन का मतलब होता है आजमाइशी रिहाई। बच्चा भले ही रिहाई में हो, वो कहीं और नहीं है, अपने ही घर में हो, लेकिन फिर भी उसकी आजमाइश होती रहती है। ठीक है। नेक्स्ट है इस्लाही स्कूल, गुजराती में से कहेंगे सुधार शाला। जिन रियासतों में बच्चों के कानून ज़ेर अमल नहीं है, ऐसी रियासतों में 1987 में रेफ्यूमेट्री स्कूल एक्ट के तहत इस्लाह स्कूलों का क़याम किया गया। ठीक है। बच्चे अदालत जिन बच्चों का जुर्म साबित हो जाए, ऐसे बच्चों को इन इस्लाह स्कूलों में भेजती है। हमने पहले ही पढ़ा कि बच्चा अदालत बच्चा स्कूल इस्लाह स्कूल में भेज देती है बच्चे को। 15 साल से कम उम्र के किसी बच्चे ने संजीदा जुर्म किए हो, ऐसे बच्चे को 3 से 7 साल की मियाद के लिए इस स्कूल में रखा जाता है। अंडरलाइन कर लीजिए कितने, तो 15 साल से कम उम्र वाले बच्चे को 3 से 7 साल तक के, ठीक है, 3 से 7 साल तक के ऐसे बच्चों को इस्लाह स्कूल में रखा जाता है ताकि उनमें चेंजेस आ सके। इस स्कूल में बच्चे को मुनासिब माहौल और ज़िंदगी की ज़रूरी चीज़ों की सहूलत देकर इस्लाह की कोशिश की जाती है। इसी के साथ मुस्तकबिल की ज़िंदगी में खुद कफ़ील बन सके, रोज़गार हासिल कर सके, इसीलिए बच्चे को खुसूसी तालीम, पेशा वाराना तालीम फ़राहम करने के इंतज़ाम भी किए जाते हैं। यहाँ पर हमें प्रॉपर फ़र्क नज़र आएगा दोनों जेलों के बिटवीन, जो हमें फ़र्क नज़र आ रहा है आप समझो तो। जिस तरह से एडल्ट का कोई जुर्म साबित हो जाता है उसे जेल के अंदर 4 दीवारी में रखा जाता है। बेसिकली जो खाना मिलता है वो खाना दिया जाता है, किसी से बात करने के लिए नहीं दी जाती, वो एक्चुअल में सज़ा कहलाती है। लेकिन बच्चा अदालत में बच्चे को सुधार लाना है, वो सज़ा नहीं, उसे चेंजेस की ज़रूरत है, उसे हमदर्दी की ज़रूरत है, इसीलिए इस्लाह स्कूल में उसे भेजा जाता है। इस्लाह स्कूल में 3 से 7 साल तक के उसको रखा जाता है, लेकिन एक फ्री माहौल में, स्ट्रिक्ट माहौल नहीं होता है, टोटली फ्री माहौल में बच्चे को रखा जाता है। स्कूल का उसको सेम माहौल दिया जाता है, हर चीज़ की सहूलत दी जाती है, यहाँ तक के बच्चे को खुद कफ़ील बनाया जाता है। खुद कफ़ील यानी कि बच्चा अगर गरीब है या फिर कोई भी हो, वो किसी गैर राह पे वापस ना चल पड़े, उसे खुद कफ़ील बनाया जाता है। मैच्योर करने की कोशिश की जाती है कि बच्चा हर चीज़ को सही समझ में समझ सके। खुसूसी तालीम और पेशा वाराना तालीम भी दी जाती है। ठीक है, अलग से बच्चे को तालीम दी जाती है ताकि बच्चा वही राह पे ना चल पड़े। तो दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, इसको समझिएगा। नेक्स्ट है बोस्टल स्कूल। बोस्टल स्कूल का क़याम सबसे पहले 1902 में 1902 में इंग्लिस्तान के बोस्टल शहर में किया गया था। अंडरलाइन कर लीजिएगा, 1902 बोस्टल इंग्लिस्तान का शहर, इसलिए ये स्कूल बोस्टल स्कूल के नाम से जानी जाती है। कहाँ पर क़याम हुआ था? बोस्टल में, इसीलिए उसके नाम से इसे बोस्टल नाम दिया गया। कानून की दफ़ात के मुताबिक भारत में इस तरह की स्कूलें कायम की गई। इस स्कूल में 15 से 21 साल की उम्र के लड़के और नौजवान मुजरिमों की इस्लाह के लिए खुसूसी इंतज़ाम किए गए। जिस रियासत में बच्चा कानून पर अमल हो रहा है, वहाँ 15 से 21 साल उम्र तक के 9 उम्र बदरादों को इस स्कूल में रखा जाता है। बोस्टल स्कूल 2 किस्म की होती है, बंद बोस्टल स्कूल और खुली बोस्टल स्कूल। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, एग्ज़ाम में सेक्शन सी में सवाल आ सकता है।
इन दोनों किस्म के स्कूलों में नॉम्र बदरा रो की उम्र के लिहाज से लड़के और लड़कियों को सनती ट्रेनिंग दी जाती है। लड़के और लड़कियों को अलग अलग सनती ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग में लड़कों को ज़राअत, सनअतकारी, तामीरी काम वगैरह की ट्रेनिंग और लड़कियों को बावर्ची खाना, घरेलू अमीर की ट्रेनिंग दी जाती है, लाइक होम साइंस वगैरह। यहाँ पर लड़कों को उनके फ्यूचर में जो काम आ सके, इंजीनियरिंग, तामीरी काम, ये चीज़ें उनको सिखाई जाती है। और लड़कियों को घरेलू कामकाज, बावर्ची खाना, कुकिंग क्लासेस या फिर होम साइंस वगैरह की चीज़ें उन्हें सिखाई जाती है। अमूमन बोस्टल स्कूल में 2 से 3 साल के अरसे के लिए मुजरिम को रखना होता है। फिर भी बच्चे की अच्छी परवरिश रविश को देखकर उस स्कूल से जल्द रिहा करने का फ़ैसला उस इदारे के अफसर कर सकते हैं। बोस्टल स्कूल से रिहाशुदा बच्चे का मुशाहिदा और उस बच्चे को मुनासिब पेशे में लगाने की जिम्मेदारी प्रोबेशन ऑफिसर की होती है। यहाँ से भी जब बच्चा निकल जाता है तो प्रोबेशन ऑफिसर उस पर निगरानी तो रखता ही है, लाइक कैमरे की तरह वॉच तो करता ही है कि बच्चे में रियल में सुधार है या नहीं है। और फिर बच्चे को सही राह पे ले जाने का काम भी यही लोग करते हैं। कितने साल तक रुकना होता है? 2 से 3 साल तक के यहाँ पर बोस्टल स्कूल में रुकना होता है बच मुजरिम को। लेकिन अगर उसमें चेंजेस बहुत ही ज़्यादा है, वो बहुत सुधर चुका है, तो उसे रिहाइश दे दी जाती है। ये हमने पढ़ा बच्चा अदालत, प्रोबेशन, स्लाह स्कूल और बोस्टल स्कूल। ये सारी चीज़ें किस लिए थी? बच्चा अदालत, ये बच्चे के अंदर मुजरिमाना अफ़आल तर्क हो सके, उसमें चेंजेस आ सके, इसलिए। इसके अलावा भी बहुत सब है, सनदी स्कूल बाकी है, गार्डियन होम, हिफाजती बच्चा, हिफाजती ग्रुप, ये हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। आपको थियरी को भी पढ़ लेना है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। थैंक यू।